हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवनीत राव फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन सीएमए इंटर। सीएमए इंटर के एग्जाम्स जो कि अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो उनके लिए एक सबसे पहले रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके, विच इज़ योर पेपर 8। यानी कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके से प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। यानी इस पीरियड में भी कैसे पढ़ना है, एज वेल एज एग्जाम से पहले आपको कैसे किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मैंने इस वीडियो में चैप्टर्स को कुछ पर्टिकुलर ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर टेक्निक ही होता है कॉस्ट का, जिसमें हम बेस्ट और फिर सेकेंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं। अगेन ये पर्टिकुलर चीजें आपको बचपन में भी ग्रेड्स के तौर पे मिलती थी कि ए आया तो बेस्ट है, बी आया तो एवरेज है, एनसी आया तो कम है। तो वही पर्टिकुलर केस में हमने चैप्टर्स को फ्रेम किया है। आइए देखते हैं मैंने किन किन चैप्टर्स को कैसे कैसे फ्रेम किया और फिर उन चैप्टर्स को हम किस तरीके से अप्रोच देंगे, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, वो सब इस वीडियो में बताए गए हैं। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चाहे वो मुझसे पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, ताकि उनको ये तो पता चले कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। आइए सबसे पहले मैं अगर कैटेगरी ए चैप्टर्स की बात करूं तो उसमें बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और अगर आप इस बजट चैप्टर से स्टार्ट करते हो तो आप एक रुक कॉस्ट का स्टार्ट कर चुके होते हो, जिसको बोलते हैं हम कि बिहेवियर वाइज कॉस्ट आपने स्टार्ट कर दिया। तो बिहेवियर वाइज कॉस्ट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको बजट पहला चैप्टर उठाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है और इससे फिर आप आने वाले चैप्टर्स को बहुत आराम से कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि ये जो बजट चैप्टर है और उसके बाद जो मैंने दो चैप्टर दिया है मार्जिनल और स्टैंडर्ड, ये ग्रुप 1 में तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इनके एक एक क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि आने ही आने हैं एग्जाम हॉल में, विच इज फॉर 7 to 8 मार्क्स। तो अगर जब पता ही है ये आना है सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 1 से 2, तो जब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ग्रुप 1 में, तो भैया आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो कि हमें एज वेल एज और कहां देखना है इसको। आपको इसको और ग्रुप 2 में देखना है। यानी ग्रुप 2 के पूरे 50 मार्क्स जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस में कॉस्ट एंड एफएम बोल के पेपर है ग्रुप 2 में, उसमें भी ये 3 चैप्टर कॉमन है और इन 3 चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें तो और ज्यादा वेटेज है इन 3 चैप्टर का, अराउंड 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स वहां और करीब करीब 25 नंबर 24 नंबर यहाँ, अगर वो आप कर लो तो आपको नहीं लगता आपका बहुत ही बड़ा वेटेज यानी अराउंड 60-65 मार्क्स कवर हो जाएगा 2 ग्रुप मिला के। तो बताइए भैया ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। तो कैटेगरी ए में मैंने बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड को डाला है। आप पहले इन 3 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि कॉमन है ग्रुप 2 के चैप्टर से। अगर आपका ग्रुप 2 न्यू सिलेबस में है तो उसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो 100 नंबर का चैप्टर है, फिर से ये 3 चैप्टर आपको देखने को उसमें भी मिलेंगे और अब तो वेटेज भी बढ़ गया है। आइए ओवरहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ओवरहेड, जो कि हर टर्म देखने को मिलता है ना, वेरी स्टीरियोटाइप सवाल उसमें से देखने को मिलता है अपने को। यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी अपने को बड़ा ही बखूबी तरीके से ध्यान देते हुए चलना है। यानी ओवरहेड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो आपके टॉपिक वाइज आपको कवर करना है और जो भी आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है वो करना है। मैं सब बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अगेन अ वेरी इजी चैप्टर एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई इन एग्जाम, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट से आने के सवाल सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं अगर बात करूं आपको प्रैक्टिस कैसे कैसे करना है और उसके बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले अगर आपके जो भी इंस्टीट्यूट के किताब से आपका पढ़ा हुआ है, से फॉर एग्जांपल आईसीआई या अपने टीचर के, उसमें जितने भी स्टार सम्स है यानी इंपॉर्टेंट सम्स है जो भी आपको मार्क कराया गया था या आपने ड्यूरिंग द ट्यूशंस मार्क किया था, वो जरूर से जरूर रीड्रॉ करेंगे यानी रीप्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ टॉपिक्स देख लिया आपने। ये प्रैक्टिस करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको वो चैप्टर का रिवीजन रिक्वायर्ड है तो आप 2 काम कर सकते हैं, अपना समरी नोट्स फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे दिए गए वे समरी नोट्स जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको दिया है 100 पेजेस का, वो जरूर से जरूर रेफर कीजिएगा। और उन समरी नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक फेडेड अवे है आपके लिए यानी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप मैराथन रेफर करें जो मैंने सीएमए एक्सक्लूसिव के लिए कंडक्ट किया था। तो आप वो मैराथन देख के अपना आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं।
मैंने 2 पार्ट में मैराथन कवर किया था और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो मैराथन मैंने कवर किया है इसमें ग्रुप 1 के चैप्टर्स कवर्ड है और ग्रुप 2 के मैराथन एफएम के लिए एज वेल एज आपके कॉस्ट के लिए मैं लेने वाला हूं अपकमिंग मंथ में। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज का मैराथन भी मिलेगा, यानी ग्रुप 2 का भी मैराथन मिलेगा, तो टेंशन का बात नहीं है। अभी मैं ग्रुप 1 की बातें कर रहा हूं। तो ये पर्टिकुलर चीज करने के लिए अगर आपको लगता है आपको रिवीजन रिक्वायर्ड है तो गो फॉर दी समरी बुक। समरी बुक में इवन आपको थ्योरेटिकल चैप्टर्स एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स कवर किए गए हैं, तो उसको भी जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सीएमए के सिलेबस में जो एमसीक्यू और जितने भी आपके क्या फिलिंग द ब्लैंक्स बोल लो, मैच द फॉलोइंग बोल लो, वो थ्योरेटिकल ज्ञान से भी आते हैं, तो वहां से आपको वो भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसको करने के बाद शॉर्ट आपको वॉल्यूम 2 जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो उस वॉल्यूम 2 में मैंने क्या प्रोवाइड किया गया था, मैंने आपको मॉक टेस्ट पेपर्स एज वेल एज बिट क्वेश्चंस एज वेल एज पास्ट ईयर पेपर्स एक जगह इकट्ठा करके दे दिया था। तो वो जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज कि भैया क्या क्या ट्रेंड है, कब कब क्या क्या आता है, उससे आपको बेस्ट जज हो जाएगा और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी जज हो जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, अगर आपने ये नहीं किया तो अब भी करोगे तो हो जाएगा। इन चारों पांचों चैप्टर से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे तरफ से आप सुनना चाहते हो एकदम शॉर्ट जो लगता है मेरे को एग्जाम में चिपक जाएगा, वो है बजट से आपका मैक्सिमम चांस है फ्लेक्सिबल बजट का सवाल आएगा, जहां पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है आपको, जैसे कि स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर मैं आपको बोलूं तो एक पर्टिकुलर सवाल जो हमेशा आता है वो है सीवीपी एनालिसिस की ओर, यानी पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स के मिसिंग फिगर प्रॉब्लम्स कि आपको वो निकालने हैं। उसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, दैट इज कि भैया कोई भी डिसीजन मेकिंग में कैसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हैं, कि हमें बाजार से परचेज करना चाहिए कि इन हाउस बनाना चाहिए या वाइसे वर्सा। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन हमें लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत मदद आएगा। इवन क्या हम कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त या कोई न्यू ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त हमें लोएस्ट प्राइस क्या कोट करना चाहिए, वो वाले सवाल जरूर से देख के जाइएगा। ओके सर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर इंपॉर्टेंट बोलूं मैं तो ग्रुप 1 में सिंस आपका सिर्फ मटेरियल और लेबर है, तो उसमें मटेरियल को सबसे ज्यादा फोकस करके जाइएगा, जिसमें मटेरियल आने का चांस मैक्सिमम है। लेबर सिंस मटेरियल से मिलता जुलता है तो इतना हार्ड नहीं है, अगर आप मटेरियल कर लेंगे तो आपके लिए लेबर भी बहुत आसान होगा। तो मटेरियल का मिक्स वेरिएंस एज वेल एज यील्ड वेरिएंस के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ मटेरियल। ओवरहेड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से जो रेसिप्रोकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है या मिलती है सर्विस डिपार्टमेंट से, वो वाले सवाल आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट सवाल इज अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट। मतलब इस बार तो मेरे को लग रहा है अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट आने का चांस मैक्सिमम। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो प्रॉपर सवाल होते हैं, जहां पे आप नोशनल प्रॉफिट का जो पोर्शन पीएल में डालते हो एज वेल एज रिजर्व्स में डालते हो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो वो वाले सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ सीएमए एक्सक्लूसिव पढ़ते हैं, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट ये टॉपिक पे गहराई तक नहीं जाता, सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट जाता है। तो इस टॉपिक पे तो जरूर से जरूर फोकस करना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के कई बार हम करते हैं जब 90% से ऊपर होता है, तो वो वाले सवाल और इंपॉर्टेंट हो गए। नाइस सर। तो ज्यादा नहीं, मैंने हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से 2 टॉपिक हाईएस्ट आपको बोला है प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब ज्यादा फोकस देने के लिए। अदरवाइज ये सारे 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो टू कैटेगरी बी चैप्टर्स विच आर मटेरियल, लेबर, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। इन 4 में देखा जाए तो मटेरियल, लेबर, प्रोसेस और सर्विस कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर थोड़े कम मार्क्स के बनते हैं। प्रोसेस एंड सर्विस आर मतलब लेबरस चैप्टर, बट अगेन वेरी मच स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स, लाइक भैया फिक्स्ड है कि यही पर्टिकुलर 2 टॉपिक के सवाल आते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, हर टर्म में आपको देखने को ये भी मिलेगा। मटेरियल से अगर मैं बोलूं आपको तो क्वांटिटेटिव लेवल सेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईओक्यू, आरओक्यू और मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल्स। यही पर्टिकुलर टॉपिक मटेरियल के लिए थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। और थ्योरेटिकली अगर बात करूं तो मटेरियल में स्टोर लेजर, कंट्रोल अकाउंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेबर में बोनस के सवाल। यस, बोनस के सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ फुल लेबर कॉस्ट से ज्यादा बोनस के सवाल आपके सिलेबस में आते हैं, तो बोनस वाले पोर्शन को ज्यादा फोकस करके जाइएगा।
प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको सिंपली अगर कभी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रहता है विथ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो उसका फीफो मेथड जरूर से देखिएगा, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी विदाउट ओपनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो कम नंबर का आ जाए तो प्रोसेस में सिर्फ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने बोला वेरी स्टीरियोटाइप सवाल, अगर आप 1 से 2 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे काम खत्म। सर्विस में सिंस आपके सिलेबस में 3 सर्विसेज ही हैं विच इज ट्रांसपोर्टेशन, देन हॉस्पिटल एंड लास्ट इज होटल, तो इन 3 में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन बनता है और उसके बाद होटल बनता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दोनों सवाल चाहे वो गुड्स के हों चाहे वो आपके पीपल के हो, वो दोनों आपको देख के जाने हैं एक एक, यानी कंप्यूटेशन ऑफ द कंपोजिट यूनिट, पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर, ये दोनों ध्यान रखना है। और होटल इंडस्ट्री में कैसे हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं रूम डेज का, वो दिमाग में रखना है, क्योंकि अदरवाइज तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आपको यूनिट ही करना है इस चैप्टर में। तो अगेन अगर आप हर टॉपिक का एक एक सवाल बना लेंगे काम खत्म। तो ये 4 चैप्टर आपका कैटेगरी बी में पढ़ा, तो इन 4 चैप्टर को भैया हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इन 4 चैप्टर के लिए आप सिर्फ स्टार सम्स को एक बार देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और वही फोकस करेंगे थ्योरी पार्ट में समरी बुक से, और समरी बुक से एक बार रिवाइज करते हुए सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स बना के जाएंगे। तो पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम खत्म, यानी वॉल्यूम 2 पे फोकस करेंगे। लास्ट कैटेगरी सी चैप्टर्स मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बहुत कम है और ये एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा आते हैं, जैसे कि जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ये जो मैंने एक कैटेगरी ऑफ चैप्टर बांटे हैं, ये अगेन एलिमेंट वाइज कॉस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, विच इज कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इन सब में आपको बहुत ही फोकस करना है जब आप अल्टीमेटली ये दोनों पे कर चुके होंगे। इन 4 में भी जैसा मैंने बोला ये 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें यूनिट और बैच कॉस्टिंग एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बैच कॉस्टिंग से अगर कोई सवाल बनता है तो वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का बनता है, विच इज सेम एज ईओक्यू जो आपने मटेरियल में पढ़ लिया होगा। तो ये टॉपिक तो इसके साथ कवर हो जाता है। अब आया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पे आप इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स फॉलो करते हैं। आपको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक सवाल और रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट विथ फाइनेंशियल प्रॉफिट के एक सवाल प्रैक्टिस करने हैं। चांस अगर इस चैप्टर से आएगा तो वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। अगला अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट शीट का बड़ा ही सिंपल ओल्ड फॉर्मेट आपके लिए वैलिड है, जहां आपको कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अपकमिंग नए दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को आप कहाँ लेंगे, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को, क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट को आप कहाँ लेंगे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए सम्स में नहीं, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट से एनआरवी मेथड और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के एक एक सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक एक सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड सेकेंडली बाई प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट इन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर चीज का ज्यादा ध्यान फोकस में करेंगे, थ्योरी पे फोकस करेंगे और पास्ट ईयर पेपर्स बना के जाएंगे। दैट्स इट। अगर आप ये कवर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ग्रुप 1 जबरदस्त कॉस्ट का पेपर प्रैक्टिस करवा देगा। ग्रुप 1 में अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ों को इस तरीके से अपकमिंग टाइम में ध्यान दे तो आपके एग्जाम में 90 से कम आने नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आए गए पुराने लोग एज वेल एज अपकमिंग लोग अगर फॉलो करेंगे तो 90 से कम तो आना नहीं है। जैसे कि हमने जब बहुत पहले पढ़ाना भी स्टार्ट किया था कॉस्टिंग सीएमए एक्सक्लूसिव का, उसी टर्म से मेरे को कई स्टूडेंट्स ने 92, 97 इवन स्कोर करके दिया है कॉस्ट के पेपर में। और मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ आपके आगे, सुमित दिग्गा जैसे बच्चे और आपके नीतीश महेश्वरी जिनका रैंक भी आया था। तो इन लोग का मार्क्स इतना अच्छा आने का कारण यही है कि स्ट्रैटेजी पूर्वक इन्होंने पढ़ाई की थी। सीएमए के एग्जाम से पहले सिंस आपके पास इफेक्टिवली 7 घंटे होते हैं, हाईएस्ट 7 या 8 घंटे चलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम में गैप नहीं होते, और कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले सिंस आप बाकी सारे बहुत सारे पेपर्स दे चुके होते हो तो एनर्जी भी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आपको अभी से इन पेपर में लग जाना है ताकि एग्जाम के पहले अगर 7-8 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ समरी बुक घुमा लो और एक एक सम्स हर टॉपिक का पढ़ लो या कर लो तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है आपके लिए, कारण आपने पहले बहुत जोरों से तैयारी की। गाइज अगर आपको कोई और भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े।
एंड ऑफ कोर्स आप इस वीडियो के थ्रू अपनी पढ़ाई अब आराम से स्टार्ट कर सकते हैं इस पेपर के लिए. ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर एग्जाम्स. रॉकेट. बाय बाय.